जॉन एक फॉर्मर मरीन को ले जाया जा रहा है। एक लेवल 6 मैक्सिमम सिक्योरिटी पेनिट्रेटी में जब नए प्रिजनर्स अराइव करते हैं, एक होलोग्राफिक वार्डन उनका वेलकम करता है, ये कहकर कि सोसाइटी को तुमसे कोई काम नहीं, अब तुम हमेशा के लिए यहीं के हो। वार्डन के ऑफिस में जॉन का प्रोफाइल खुलता है। उसके पास्ट का सब सच सामने आता है। उसने अपने कमांडिंग ऑफिसर को मार दिया था और 2 लेवल 5 जेल से एस्केप भी कर चुका है। डीएनए स्कैन दिखाता है कि जॉन को अथॉरिटी से नफरत है और उसका टेम्परमेंट वायलेंट है। वार्डन कहता है यहाँ कोई फोन, कोई लेटर्स, कोई विजिटर्स नहीं, सिर्फ रूल्स, और अगर तोड़ोगे तो दर्द मिलेगा। थोड़ी देर बाद गार्ड्स उसे पिटकर सेल में डाल देते हैं। उसका सेलमेट उसे ब्रेड शेयर करता है, लेकिन वार्डन कैमरे पे सब देख लेता है। रात को जॉन देखता है एक आदमी चिल्लाते हुए ले जाया जा रहा है। सेलमेट बताता है उसे भेजे जा रहे हैं एब्सलॉम, उन सब के लिए जगह जहाँ से वापस कोई नहीं आता। सुबह उठकर जॉन देखता है उसका सेलमेट गायब है। तभी गार्ड्स आके उसे जजमेंट रूम ले जाता है। वार्डन कहता है फूड होर्डिंग, मेजर फंक्शन, पनिशमेंट, 10 लाशें। सेलमेट को टेजर लगाया जाता है और जॉन को कहा जाता है बाकी 9 वो खुद करे। जॉन मना कर देता है तो वार्डन गन निकालता है। जॉन के टेजर पकड़कर वार्डन को हॉस्टेज बनाने की कोशिश करता है, पर गार्ड्स उसे घेर लेते हैं। बेहोश होने तक उसे पीटते हैं। कुछ घंटों बाद हेलीकॉप्टर जॉन को एब्सलॉम आइलैंड ले जाते हैं। गार्ड्स उसे जंगल के बीच में फेंक कर चले जाते हैं। रैट्स उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। जंगल में अजीब आवाजें और दूर कुछ इंसान दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये हैं आउटसाइडर जो आइलैंड के सेवेजेस हैं। वो जॉन को पकड़कर अपने सेटलमेंट ले जाते हैं, जहां लोग उसके कपड़े छीन लेते हैं। तभी आता है उनका लीडर मारिक, एक साइकोपैथ जिसके पास गन है और उसका रूल है मेरे जंगल में सब मेरी मर्जी से चलेगा। जॉन को एक फाइट में फेंक दिया जाता है। उसे राफ नाम के आदमी से लड़ना होता है, लेकिन जॉन एक ही वार में उसे खत्म कर देता है और मारिक का वेपन चुरा कर भाग जाता है। जंगल में चेस शुरू होती है। आउटसाइडर उनके पीछे। जॉन ट्रैप्स लगाता है, एक आदमी का गला तोड़ता है, लेकिन खुद भी इंजर्ड हो जाता है। जब वो क्लिफ के इस तक पहुंचता है, आउटसाइडर उसे ब्लू डार्ट से मारकर पानी में गिरा देते हैं। जॉन किसी तरह अपने आप को बचा लेता है और उठता है एक ऐसी जगह पर, इनसाइडर विलेज। ये लोग ऑर्गेनाइज, पीसफुल और सिविलाइज्ड हैं। लीडर है एक फादर नाम का आदमी। फादर कहता है तुम पहले आदमी हो जो आउटसाइडर से बचकर यहाँ आए हो। लेकिन जॉन सिर्फ एक बात चाहता है, एस्केप। विलेज में जॉन की दोस्ती होती है डिजार्ट से, जो एक मैकेनिक है। दोनों मिलकर एक बोट बनाने का प्लान करते हैं, लेकिन फादर मना करता है। आइलैंड छोड़ना डेथ के बराबर है, हैविकिंस। फादर का राइट हैंड मैन भी वार्न करता है आउटसाइडर 600 है और हम सिर्फ 98। फिर भी जॉन चुपके से ऑब्जर्व करता है कि कुछ लोग सीक्रेट में बोट बना रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स हर महीने सप्लाईज गिराते हैं, लेकिन सब आउटसाइडर लूट लेते हैं। मारिक का ग्रुप हैंगर और मैडनेस में जी रहा है। एक दिन उसके आदमी उसके खिलाफ जाते हैं तो मारिक उनका सर काटकर सबके सामने फेंक देता है। क्रिसमस के दिन इनसाइडर्स एक छोटी पार्टी करते हैं, लेकिन रात भर आउटसाइडर जंगल में छुपे रहते हैं। अटैक सुबह होता है। एरोस फायर और स्क्रैम्स हर तरफ। बैटल खूनी होती है। टावर गिर जाते हैं, बिल्डिंग्स जल जाते हैं। फादर स्टैब हो जाता है। स्कल और हैकविन अपनी जान पर खेलकर उसे बचाते हैं। मारिक और स्केप छुपकर अंदर घुस जाते हैं। फादर को किडनैप कर, लेकिन जॉन ट्रैप डोर से एंट्री मारकर दोनों को खत्म कर देता है। बैटल के बाद फादर कहता है अब वक्त आ गया है सच बताने का। जॉन को उसका जर्नल देता है और कहता है ये सब दुनिया को बताना। जॉन को गिल्ट होता है अपने पास्ट के लिए। उसने वार के टाइम सिविलियंस को मारा था और जब सच बोला तो उसके सुपीरियर ने उसे साइलेंस कर दिया। तब उसने अपने बॉस को मार दिया, जिसके लिए अब वो यहाँ है। डेजर्ट एक नई बोट बनाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। पता चलता है इनसाइडर में एक स्पे है जो वार्डन के लिए काम कर रहा है। स्पे होता है टॉम। हेलर वार्डन ने उसे फ्रीडम का प्रॉमिस दिया था। जॉन उसे पकड़कर फोर्स करता है हेलीकॉप्टर को गलत जगह लैंड करने के लिए। जब सोल्जर्स उतरते हैं, इनसाइडर उन पर अटैक करते हैं। जॉन हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है, वार्डन को किक करके बाहर गिरा देता है और फाइनली आइलैंड से निकल जाता है। जंगल के बीच वार्डन और टॉम आउटसाइडर से घिरे हुए होते हैं और यहाँ कहानी अपना ब्रूटल एंड लेती है।